जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवार क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आपने डेमो क्लास को देख लिया होगा और उसमें आपको बहुत सारा इंटरटेनमेंट के साथ साथ पढ़ाई भी मिली होगी, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी होगा और थोड़ी सी पढ़ाई होगी, जिससे कि आपने चीज़ों को बहुत अच्छे से सीखा होगा। अगर आपको चीज़ों को सही से नहीं सीखा होगा तो समझ लेना साइड से तो लगा लेना अपनी गाड़ी, साइड से लगा लेना अपनी गाड़ी। क्योंकि अभी अखबार में आया है कि चालान कटने हैं, चाहे वो पुलिस वाले हों चाहे वो कोई भी हो, सबके क्या कटने वाले हैं, चालान कटने वाले हैं। क्या कटने वाले हैं बच्चे? चालान कट रहे हैं बहुत ज़ोरों शोरों से। ठीक है, तो आज की मीडिया की खबर है। तो मीडिया ने ऐसा कहा है कि चुपके चुपके फ़ोटो खींचेंगे कौन कौन हेलमेट लगाते हैं और कौन कौन नहीं लगाते। तो कृपया करके सभी हेलमेट को लगाकर अवश्य चलें। ठीक है बच्चा, तो ये मेरी तरफ से भी आपके लिए एक प्रेरणा है और बाकी अब सब सीख ही रहे हो। ठीक है, तो अभ्यास प्रश्न 20.1 एक्सरसाइज का पहला सवाल कल ही मैंने बताया था कि शब्द सांख्यिकी द्वारा एक वचन में बहुवचन में बहुवचन रूप में तुम क्या समझते हो। कल ही मैंने आपको बताया था, कल ही ये दोनों पॉइंट बताए थे। पहला क्वेश्चन कहा था डेमो क्लास में कि भैया आपको क्या करना है, जो मैं सांख्यिकी की परिभाषा बता रहा हूँ, सांख्यिकी डेफिनेशन बता रहा हूँ, वही तुमको इसमें लिखनी है। डेफिनेशन क्या करनी है तुमको इसमें लिखनी है। अगर किसी ने नोट किया होगा कल की डेमो क्लास तो ठीक है, ना तर तो उसने तो कहा कि अब वाट लगवा दी होगी। तो मैंने जिसमें से आपको बुक में से बच्चा देख के लिखवा रहा हूँ कि सांख्यिकी अब आप अपनी बुक में से लिख सकते हो तो बुक में से लिख लो, और नहीं लिख पा रहे हो तो जो फिर मैं बता रहा वो लिख लो कि सांख्यिकी विज्ञान की वह शाखा है। सांख्यिकी आपको यही लिखना है, सोचें, सांख्यिकी विज्ञान की वह शाखा, सांख्यिकी विज्ञान की वह शाखा, जो कल डेफिनेशन लिखवाई थी, वह विज्ञान शाखा है जिसमें किसी अनुसंधान जिसमें किसी अनुसंधान क्या बच्चा, अनुसंधान संबंधित आंकड़ों, अनुसंधान में संबंधित। तो कल मैंने बच्चा अनुसंधान से संबंधित मैंने आपको बताया, जैसे कृषि अनुसंधान संबंधित आंकड़े, संबंधित आंकड़ों का संकलन, यानी आंकड़ों का क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। संकलन, आंकड़ों का संकलन, वर्गीकरण। वर्गीकरण भी मैंने आपको बताया था, वर्गीकरण क्या चीज़ होती है, अवर्गीकरण क्या चीज़ होती है। याद है कि नहीं कि चालन कटवा के तुम लग रहा है चालन कटवाया होगे। अवर्गीकरण समीकरणों। बच्चा जी क्या है कि डेफिनेशन है, मैंने कहा था आपसे बुक में लिख लें, लेकिन शिल्पा तो कह रही मैंने नहीं लिखा, आप तो मुझे लिखवाओ, तो मुझे लिखवाना पड़ रहा है उसी में से बच्चा। समीकरणों, प्रस्तुतिकरण, सब लिखवा के मुझे से मानोगे। प्रस्तुतिकरण आप बच्चा बुक में से लिख लेते देख के, तो मुझे लिखवा देगा नहीं, डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं थी। और विश्लेषण, तुम चालन मेरा ही काट दिया तुम लोगों ने। विश्लेषण जो नहीं परिभाषा नहीं, देखो उस कहने का मतलब जो होता है कि सांख्यिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी, अब जो भी हमने सीखी थी, हमने चीज़ क्या सीखी थी, अनुसंधान, उसमें हमने चीज़ें जो सीखी थी उन्हीं सबको लिखना। जैसे कि हमने इसमें चीज़ क्या सीखी थी, अनुसंधान, कृषि रिलेटेड संबंधित, जैसे आंकड़ों का आकलन, वर्गीकरण सीखा था, वर्गीकरण समीकरण सीखे थे, प्रस्तुतिकरण सीखा था, विश्लेषण सीखा था। और मैं आपसे कहूँगा और क्या सीखा था, आपने कहा था निर्वचन सीखा था। क्या सीखा था? निर्वचन तथा क्या सीखा था आपने, पूर्वानुसार। ये कल आपने जो भी चीज़ सीखी थी उसको इसमें लिखा गया है। पूर्वानुसार उद्देश्य की पूर्ति की जाता है। उद्देश्य जो भी होता है, उद्देश्य की पूर्ति की जाती है। बस ये उसकी डेफिनेशन थी बच्चा। तो ये पहले क्वेश्चन का आपका जी आंसर था, इतना सा आपका जी पहले क्वेश्चन का आंसर था कि सांख्यिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी अनुसंधान संबंधित आंकड़ों का संकलन, वर्गीकरण, समीकरण की प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, निर्वचन तथा पूर्वानुसार उद्देश्य की पूर्ति की जाती है। शिल्पा के बच्चे जी क्या है, इसमें तो पूछा है कि उसके समय द्वारा एक वचन के रूप में और बहुवचन के रूप, क्या समझते हो? एक वचन में क्या, सब एक वचन मतलब हमने कल ही सीखा था, एक वचन मतलब एकल, इसमें बात नहीं होती, एक की तो बात ही नहीं होती, एकल की बात होती नहीं, एक से अधिक की चीज़ों की क्या होती, बहुत है। तो एक वचन का कोई मूल नहीं रहता, बहुवचन के रूप में ये डेफिनेशन है पूरी। अच्छा ठीक है, आशा करता हूँ आप चीज़ों को समझ पाए। अब चाहे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा
अपन इसको सेट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और इसको आप बहुत अच्छे तरीके से सीखोगे। कहाँ गया भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आ गया भैया, इसको तो लीजिए भैया, शिल्पा तो फिर आ गई है, शिल्पा तो फिर आ गई है, कहीं भी कहाँ चलेगी पता नहीं है, इसे ले आना पड़ेगा। शिल्पा तो भाग पतली से निकल जाएगी भैया, तो दूसरा क्वेश्चन तो गायब कर गया भैया। इसको कहाँ से ढूंढेंगे, ढूंढ के तो ले आना पड़ेगा, अपन को ढूंढना तो पड़ेगा अपनी को। कहाँ गया दूसरा प्रश्न, ये तीसरा क्वेश्चन बच्चा, पहले क्वेश्चन था तो कहाँ गया दूसरा क्वेश्चन बच्चा। दूसरा क्वेश्चन नहीं मिल रहा, चलो छोड़ो उसको, देखना तो पड़ेगा, लेकिन 1 मिनट निकाल लो, फिर से उसको करेंगे बच्चा, क्या दिक्कत है। तो फिर आ गया तो फिर से बुलाएंगे, उसको लेकर आएंगे। अब फिर आ गया है कहीं भी तो उसको फिर से लेकर आएंगे, क्वेश्चन को अपन ढूंढ के फिर से लेते आएंगे। देखो आएगा जरूर, जाएगा कहाँ, देखो जी आ गया, जी आ गया, अपन को पहले से देखना है। चलो कोई दिक्कत, पहला तो क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिया था, अब बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। ठीक है, तो अपन दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो सही से बैठा लो, थोड़ा बड़ा कर लो इसको, थोड़ा सा बड़ा करके शेड्यूल से बैठा लेते हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन की। तो अपना जो क्वेश्चन है वो क्या क्या, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन अपन से जो कह रहा है उसकी भावना को समझना है, क्या कह रहा है उसकी भावना। तो उसकी भावना कह रही है कि 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा में निम्न अंक प्राप्त किए। भाई साहब विद्यार्थी एक परीक्षा देने गया और उन्होंने क्या किए, अंक प्राप्त किए। अंक प्राप्त क्या किए, 20 नंबर, 23 नंबर, 38, 30, यानी इनके रूप में उन्होंने क्या किया, अंक प्राप्त किए। इनके रूप में क्या किया उन्होंने, अंक क्या कर लिए, प्राप्त कर लिए। ठीक है, और उसने कहा जो वर्ग अंतराल तुम बनाओगे, वर्ग अंतराल बनाओगे, जो वर्ग अंतराल बनाओगे वो तुम्हें इसके रूप में बनाना है। किसके रूप में बनाना है, कि जो अपन तो जो श्रेणी बनानी है वो तुम्हें किसके रूप में बनानी है, वर्ग अंतराल। जो वर्ग अंतराल है वो तुम वर्ग अंतराल जो बनाओगे ना, वो किस फॉर्म में बनाओगे। उन्होंने पहली कंडीशन दे दी, इधर लिखेंगे टैली चिन्ह, क्या लिखेंगे, टैली चिन्ह, टैली चिन्ह लिखेंगे। ठीक है, जो कि आपने सीखे। तो इधर लिखेंगे अपन बारंबारता, बारंबारता। अब आपको ये बारंबारता क्या है जी, बारंबारता का मतलब ये है कि जो अंक उनके बार नहीं आए। ठीक है, बारंबारता पूछा, क्या पूछा, हाँ बारंबारता बटनी के रूप में। ठीक है, तो अपन को वर्ग अंतराल कैसा लिखना, 20 से 29 के बीच, पहला लिखना 20 और 29। ठीक है, 20 और 29 के बीच में आपको देखना है कितनी है, तो आपको बताना है कि 20 और 29 के बीच में, देखो 20 से लेकर 29 के बीच में देखना है आपको। क्या करना बच्चा, 20 से 29 के बीच में देखना है। क्या करना बच्चा, देखना है, 20 से 29 के बीच में देखना है। तो आप कहोगे इसमें 3 संख्या, जितनी संख्या मिले, देखो 20 से देखा आपने, 20 और 29 के बीच में देखो एक संख्या 20 के बीच में, देखो एक जी है, एक, और देखो 2 और कहाँ गया 20 20 20 20 20 20 20 20 20 कहीं मिला ही नहीं। 28 देखो जी, शुरू क्रम में लिखा रखा है भाई। अब जाने अपन कहाँ ढूंढ रहे थे, शिल्पा को, शिल्पा शुरू में लिखी रही है 3 है। देखो 20 से 29 के बीच में देखनी कितनी अंक आ रहे हैं, तो आपको पता है 20 और 29 के बीच में 20 भी आएगा, 23 भी आएगा, और 28 30 आ जाएगा, 30 तो ऊपर जाएगा। तो अपन पता चलेगा कितनी संख्या, 1 2 3, टेलीचर में 3 ऐसे लिखते हैं, उधर लिख देंगे 3। कोई दिक्कत आपने कही है, कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आ गया। फिर उसने कहा कि आपको लिखना 30 से 39, 30 से 39। तो आपको देखना है कि 30 से 39 के बीच में लिखनी है कितनी है। तो आपने कहा 30 से 39 के बीच में 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्या है, 6। तो 6 को कैसे लिखोगे, 1 2 3 4, और जी कितनी बनेगा, 5, 5 और 1 6, और इधर लिख दोगे 6। कोई दिक्कत आपने कही है, कोई दिक्कत नहीं। फिर अपन को लिखना है कि 40 से 49 के बीच। तो 40 से 49 के बीच में क्या है आपका, 40 41 42, कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी संख्या मिल गई अपन को, 9 मिल गई। तो 9 कैसे लिखोगे, 1 2 3 4, और जी होगा 5, फिर 1 2 3 4 जी होगा। तो 9 को कैसे लिख दोगे, ऐसे लिख दोगे। ठीक है, अब लिखना है तुम्हें कितना, 50 से 59 के बीच, 50 से 59 के बीच। तो 50 से 59 के बीच कैसे लिखो बच्चा, आप कहोगे देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कितने, 8 को कैसे लिखो टेलीचर में, 1 2 3 4, और जी हो गए 5, और 1 2 3 और 5 और 3 कितने हो गए, 8। अब लिखना अपन को 50 से 59 के बीच, यानी 50 से 59 दो, 60 से 69 के बीच।
60 से 69 के बीच। तो 60 से 69 के बीच में कितना आ रहा है आपको, 1 2 3 4 जी बचे, 61 62 65 65, तो कितनी बची हैं 4, तो 1 2 3 4, उधर भी कितनी लिख देंगे 4। क्या लिख देंगे बच्चा, लिख देंगे 4। क्या लिख देंगे बच्चा 4। अब इधर करेंगे इनका योग, तो इनका जब जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है जी, जोड़ने पर आपको 9 और 6 और 3 9 9 18 18 और 4 कितनी 18 4 22 22 8 30, तो इनका जी योग कितना हो गया आपका, हो गया योग हो गया 30। जो योग हुआ वो कितना हो गया 30। बस ऐसे इसको हल करना, तो इसको हमने हल कर लिया। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। उत्तर भी अपना फिक्स मिल रहा है, उत्तर भी क्या आ रहा है बच्चा 30 मिल रहा है, यानी जो कुल जो योग है, कुल योग इसका कितना आ चुका है, कुल योग कितना आ चुका है बच्चा 30 आ चुका है। इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसको आप रब कर, इसको लिखने की जरूरत नहीं। तो अपन आंसर जी आ रहा है बच्चा, ठीक है। आपको इस रूप में बनाना था, ठीक है, इस रूप में बना था। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस प्रकार से हमें इस सवाल को हल करना था। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं कि भैया ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आई। देखो कैसे करना था। दूसरा प्रश्न था 30 विद्यार्थी की परीक्षा में कुल अंक प्राप्त किए थे, तो आप पता 30 विद्यार्थी, तो इनका कुल योग इधर कितना आना चाहिए 30 आना चाहिए। अगर 30 से ज़्यादा रहा तो गड़बड़ बात है, क्या है गड़बड़ बात है, ठीक है। तो हमने देखा सबसे पहले हमने वर्ग अंतराल बनाया। वर्ग अंतराल हमें दिखा रहा था 20 से 29 30 से 39 40 से 49 50 से 59 60 से 69 के बीच में रखनी। सबसे पहले हमने 20 से 29 लिया, उसमें देखा हमने कि कितनी संख्या आई 3, 20 23 28, हमने 3 लिख दिया था और 3 टैली चिन्ह खींच दी। उसी प्रकार से हमने देखा 30 और 39 के बीच में, तो हमने कहा देखो 30 आ रहा है 32 34 35 36 36, तो ये संख्या कितनी आती है 6, तो 6 का टैली की चिन्ह बनाया। ऐसे ऐसे हमने 40 और 49 के बीच में देखा, तो हमने कहा भाई ये तो 9 आ गए, तो 9 लिखा। फिर देखा 50 से 59 के बीच में 8 संख्या आ रही हैं, 60 से 69 के बीच में 4 आ रही हैं। मैंने उसको लिखकर कुल कितनी होगा 30 हो गया जी, हमारा परम सत्य आंसर हो गया। यही हमारा परम सत्य आंसर हो गया है। आशा करता हूँ ये आप सवाल आपको समझ में आया होगा, और जो डाउट भी होंगे वो अन्य सवाल में और क्लियर हुए जा रहे हैं। जो भी डाउट है आपके तीसरे प्रश्न में, जो भी डाउट है वो और क्लियर हो जाएंगे, बच्चा परेशान ना हो। जो भी आपके डाउट हैं वो और क्लियर हो जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को देख लो, इस क्वेश्चन को देख के आपके और डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो भी आपके डाउट रह गए हैं वो इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगे, पूरे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। एक भी डाउट नहीं बचेगा आपका, परेशान ना हो, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं और तब तक हम छोड़ेंगे भी नहीं। क्या नहीं करेंगे बच्चा, छोड़ेंगे भी नहीं। देखो चलो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की। तो प्रश्न नंबर तीसरा अपन से जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, वो बिल्कुल इसने कहा भाई साहब एक हमने सोसाइटी खोल ली, एक सोसाइटी में 30 घरों के पानी के बिल के रूप नीचे। एक सोसाइटी नहीं है जहाँ पर एक कुछ व्यक्ति रहते हैं, उसको एक सोसाइटी या समाज कहते हैं, जहाँ पर कुछ लोग रहते हैं। तो उन्होंने कहा इसकी वर्ग जो माप है वो 10 को लेकर एक वर्गीकृत बारंबारता बटन के रूप में निरूपित कीजिए, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है कर देंगे भैया, जब तुमने बिजली यानी पानी का बिल ले ही लिया है तो हमें उसे रजिस्टर में चढ़ाने में कोई दिक्कत हो रही है। हमने कहा नहीं। उसने कहा वर्ग की जो माप होगी वो 10 से लेकर होगी, यानी 10 का अंतर चलेगा। वर्ग की जो माप होगी बच्चा वो कितनी चलेगी, 10 के अंतर से चलेगी, 10 के अंतर से चलेगी। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, तो घर की बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने कहा ठीक है 10 से लेकर तो चल जाएगी भैया, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें 10 से लेकर तो चल लेंगे, सबसे पहले हमें देखनी पड़ती है इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है। तो आपने कहा सबसे छोटी संख्या ये 30 है। मैंने कहा पागल हो गए हो, तुमको ये नहीं देखना बच्चा कि शुरू में जो संख्या थी वो सबसे छोटी हो। सबसे पहले इसको चेक कर लो आप कि इससे छोटी कोई संख्या ना मिल रही। अगर इससे छोटी कोई संख्या मिलेगी तो गड़बड़ मामला हो जाएगा, फिर मामला FIR रफा दफा। देख लो जी मिल गई 14। हाँ अरे भैया आपने कहा भैया ये तो मिल गई है, तो तुम तो भागे जा रहे थे। देखो इधर भी 14 मिल गई, तो सबसे छोटी 14 ही संख्या, इससे छोटा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले आपको लिखना वर्ग अंतराल। क्या लिखना बच्चा, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, अंतराल। तो वर्ग अंतराल के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद लिखना है टैली चिन्ह, टैली चिन्ह। और टैली चिन्ह के बाद आपको लिखना है क्या, आपने कहा क्या बारंबारता। क्या लिखनी, बारंबारता। आपने कहा ठीक है भैया चल जाएगा। तो जो वर्ग अंतराल है वो आपको 10 से लेकर चलना। तो आपका सबसे छोटा अंक कितना है, आपने कहा भैया 14। तो हम कहेंगे 14 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 और 10 24। अब अपना जो काम बचता है वो मेन काम क्या है कि 10 यानी 14 से 24 के बीच में संख्या कितनी है वो गिननी है अपन को। जैसे कि अपन को एक जेम लगी थी, एक जेम लगी थी, वो देखो 2 और 3। तो अपन को पता चल गया 14 से 24 के बीच में कितनी संख्या मिली है, अपन को 3 मिली है। कितनी मिली है बच्चा, 3। आपने कहा 3, तो 3 को कैसे लिखो टैली चिन्ह में, आपने कहा 1 2 3 और इसको बारंबारता को लिख दोगे 3, ठीक है। अब आपको देखना है कि 14 से 24 होगा, आप लिखोगे 24 से 34। क्या लिखेंगे बच्चा, 24 से 34। क्या लिखेंगे बच्चा, 24 से
34 लिखेंगे, 24 से क्या लिखेंगे 34। तो आपने देखा 24 और 34 के बीच में तो हमें कितनी दो ही संख्या दिख रही है, वो भी शुरू में लिखी है कितना 30 और 32। तो इधर लिखेंगे 2 डंडी और इधर लिख देंगे 2। अब इसके बाद करेंगे 34 से 44 की। अब बात करेंगे बच्चा 34 से 44 के बीच। तो 34 से 44 के बीच संख्या देखेंगे हम, 34 से 44 के बीच। तो आप कहोगे 34 में देखो एक जे मिल रही, यहाँ पे एक मिल रही, ठीक है, एक जे मिल गई। और देखते हैं देखते हैं देखते हैं शिल्पा देखो कहाँ पर है, कहाँ पर 34 से 44 देखो 2, 34 से 44, हाँ देखो एक जे 3 बगली में है, यानी 1 2 और 3, तो कितनी मिली 3। तो 1 2 3 और यहाँ पर कितने हो जाएंगे 3। अब लिखेंगे 44 से 54 के बीच। तो अब 44 से 54 के बीच में देखना है 44 से ऊपर की। तो देखो एक 45 1 और देखो जी मिल गई 2 2, वो बच्चा गलती करेगा, अपन क्या करेगा, थोड़ी सी गलती कर गए हैं। गलती कहाँ पर कर गए हैं, देखो जी अपन ने जो 34 से 44 के बीच में देखा, तो 34 से 44 के बीच में देखना है, 34 से 44 के बीच में देखना है। तो अपन को 34 से लेकर 44 तक देखनी थी। 34 से देखो 34 से 34 35 36 37 38 39 40 40 41 42 और जे 43। तो 43 तक देखनी थी, इसमें 44 को नोट नहीं करना था क्योंकि दो संख्या जे मिल रही। देखो एक जे है 40 और एक और कहाँ पर है, देखो एक जे है 35। तो जे संख्या मिल रही थी बच्चा जो 3 3 हो रही थी, क्या हो रही थी 3 3 हो रही थी। अगर आपको दिक्कत है तो फिर से बताता हूँ बच्चा, इसको थोड़ी गलती हो गई इस अपन से। देखो मैं इसको फिर से बताता हूँ, देखो इसको भी देखो। अब लिखना अपन को, इधर 2 आ गया था अपन ने 2 लिख लिया, ठीक है। अब अपन लिखेंगे 34 से 44, 34 से 44। तो अपन ने देखा 34 से 44 के बीच में कौन कौन सी संख्या आ रही हैं। तो अपन ने देखा 34 से ऊपर क्या है, आपने कही 34 से एक तो 34 ही है एक, ठीक है। अब 34 34 34 34 देखो 40, देखो 2 हो गई 2, देखो 3 3 हो गई, हाँ आपने कहा देखो 4, ये 44 को नहीं लेंगे, 44 को नहीं लेंगे। तो कितनी हो गई आपकी 3 होंगी बच्चा, कितनी हो गई हैं 3 हो गई, कितनी होंगी बच्चा 3 होंगी। तो अपन 3 को लिख देंगे 1 2 3 और इसको लिख देंगे 3 का चिन्ह बना देंगे। क्या बना देंगे बच्चा 3 का चिन्ह बना देंगे। और कोई दिक्कत वाली बात है, आपने कभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप तो घर वाली बात है, ये तो घर वाली बात है, दिक्कत वाली बात कुछ है ही नहीं, दिक्कत वाली बात कुछ है ही नहीं, हम क्या कर नहीं सकते बच्चा, दिक्कत वाली बात कुछ है ही नहीं भैया, क्या नहीं दिक्कत वाली बात कुछ है नहीं। तो फिर हमने कहा अब क्या करेंगे, अब आपने कहा अब करना क्या, जो होना है तो वो तो हो ही रहा है। मैंने कहा क्या हो रहा है, कह रही भैया वही जो नहीं होना चाहिए। मैंने कहा क्या नहीं होना चाहिए, कह रहा अब देखेंगे अपन 44 से 54 के बीच। अब देखेंगे अपन 44 से 54 के बीच, बच्चा क्या देखेंगे 44 से 54 के बीच बात करेंगे अपन, क्या करेंगे 44 से 54 के बीच। तो 44 से 54 के बीच की हम संख्या देखेंगे 44 से 54 के बीच। तो देखो 1 1 2 2 और देखो 44 से 54 के बीच, तो 1 जी 3, तो कितनी होंगी 3। तो लिखें 1 2 3 और 3 इधर लिख देंगे, ठीक है। अब बात करेंगे अपन 54 से 64 के बीच। तो 54 से 64, तो 54 से 64 देखो 1 नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, 1 1 1 ये भी नहीं आएगी, 66 1 1 1 1 1 1 1, तो क्या संख्या बच्चा एक ही, इसके बीच में क्या है 54 से 64 के बीच में एक ही संख्या मिली है, तो 1 लिख देंगे, ठीक है। अब लिखेंगे 64 से 74। तो 64 से 74 के बीच अब जब अपन देखेंगे तो 64 से 74 के बीच में कितनी है 64 से 74। तो 64 से ऊपर की देखनी है, 64 से ऊपर की देखो 1 1 जे मिल गई बच्चा आपको, और देखो 2 2, तो कितनी मिली बच्चा 2 मिली अपन को, क्या मिली है 2, तो 2 डंडी खींच देंगे और इधर लिख देंगे 2। फिर ऐसे लिखेंगे 74 से 84 के बीच, 74 से 84 के बीच। तो 74 से 84 के बीच लिखेंगे तो देखो 74 आ गया 1, देखो 78 आ गया 2, देखो 76 आ गया 3, और 76 देखो 75 आ गया 4, और देखो अजय आ गया 74 5। तो 5 मिली है, कितनी मिली है अपन को 5। तो लिखेंगे 1 2 3 4 5। आप इसको बहुत अच्छे से समझने का अच्छा प्रयास करें, बहुत अच्छे से। अब लिखेंगे 84 से 94 के बीच, 84 से 94, 84 से 94 के बीच लिखने। तो देखो 78 84 से लिखना है, 84 से लिखना है, 84 से 94। तो देखो 1 आ गया 1 1, देखो आ गया 2
दो, और देखो हो जाएगा 3, तो कितने आ गए बच्चा? 3। कितने आ गए? 3। तो लिखेंगे 1 2 3 और 3 लिख देंगे इधर। अब आएगा 94 से 104 के बीच, 94 से 104 के बीच। तो 94 से ऊपर की देखनी है अपन को, 94 से ऊपर की देखनी, तो इधर तो कुछ है नहीं 94 से ऊपर, 94 104। तो आप देखो 1 2 3, 3 है। कितनी मिली बच्चा आपको? आप कहोगे 3। तो 1 2 3 डंडी इधर और 3 इधर। अब फिर लिखेंगे 104 से 114 के बीच। तो 104 से 114 के बीच कितनी लिखेंगे? 104 से 114, देखो 1 और देखो 2 2 और देखो जो 3 और 3 और 1 जे 4। तो कितनी हुई बच्चा? 4। तो लिखेंगे 1 2 3 4, इधर भी कितनी लिख देंगे? 4 4। कितने लिख देंगे बच्चा? 4। अब लिखेंगे कुल। तो बच्चा अगर अपन पता था कि 30 घर थे, तो अगर जिनका जोड़ 30 आ गया तो ठीक है, वरना चालन तो कट गया अपना। तो 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 3 11, 11 12, 12 2 14, 14 और 5 19, 3 22, 22 और 3 25, 25 और 4 29, चालन कट गया। कहीं पर भी गलती कर दी फिर जोड़। देखो 3 और 2 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 12, 12 14, 14 5 19, 19 और 3 22, 22 और 7 का होगा बच्चा 29। तो कहीं भी अपन ने क्या कर दिया बच्चा? गड़बड़ तो कर दी अपन ने। कहाँ कर दी बच्चा? गड़बड़ तो कर दी है। कहाँ पर गड़बड़ तो कर दी है। तो एक गड़बड़ देखते हैं कहाँ पर अपन से गड़बड़ हुई, फिर से देख लें। 14 से 24 के बीच में चेक करते हैं, 14 से 24 के बीच में चेक करते हैं कितनी संख्या थी वास्तव में। 14 से कहीं शुरू से देखते हैं बच्चा गलती कहाँ होगी अपन से। देखो एक तो ये 14 यहाँ पर थे, तो एक तो जे हुई 1, ठीक है 1, और देखो जे था 2, और जे था 3, और जे था 4। गलती कर दी बच्चा। ये जो संख्या थी बच्चा कितनी थी? 4 थी। ये कितनी थी बच्चा? 4 थी। शुरू में गलती करेगा। ये कितनी संख्या थी बच्चा? 4। अब इनका ये कितना हो जाएगा? 30, क्योंकि देखो एक जे 14 थी और अपन ने देखा जे एक 20 थी और एक जो 15 थी और एक इसी के साथ एक 14 थी। देखो 14 20 15 और एक 14, तो ये 4 संख्या आ रही अपन ने लिखा था यहाँ पर 3, जिसकी वजह से ये गलती हो रहा था। ये अब आपका परम सत्य आंसर हो गया बच्चा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी चीज़ें कि किस तरीके से इन क्वेश्चनों को हल करना है। ठीक है ना? चालन कटवा दो। ठीक है, अब चलते बच्चा नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब जी फिर आ गया बच्चा पिछली की तरह जी। अब फिर आ गया है। चलो इससे ढूंढ कर लिखते हैं इसको। कितना था? क्वेश्चन 3 तो हो चुका था, 4। चलो इससे कर देते हैं। मैं हूँ, इसको क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। 3 और 4, 3 4 तो हो गए थे, अब 4 और 5 रहेंगे, तो इनको हल करते हैं। देखो ये थोड़ा अच्छा लगा क्वेश्चन, आपको भी करने में मजा आएगा और मुझे बताने में मजा आएगा। वो कह रही शिल्पा, कह रही वो कैसे? मैंने कहा देखते चलो क्या करते हैं, चलो देखते चलो कैसे मौज आएगी आपकी, कैसे मौज आएगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 की। तो उससे घबराना नहीं है, तो अपने घर की बात क्या निम्नलिखित आंकड़ों के प्रयोग में एक बारंबार सारणी बताई। तो इसने अपन को कोई टॉपिक नहीं दिया किसके अनुसार बनाई, तो अपन क्या करें डायरेक्ट बना देंगे। क्या करें डायरेक्ट बना देंगे आंकड़ों की। तो इधर क्या जो भी आंकड़े दिए इसे लिख देंगे। एक्स का मान अंतराल नहीं दे रहा तो एक्स मान लेंगे। शिल्पा ने कहा था थोड़ा सुधर जा, लेकिन हम सुधरे नहीं। एक्स का मान के लिए लिख दिया। ठीक है बच्चा, अब क्या लिखेंगे बच्चा? मिलान चिन्ह कहते हैं उसे, टैली चिन्ह कहते हैं। या तो मिलान चिन्ह लिख दूँ, मिलान चिन्ह भी कहते हैं इसी को, और इसी को कहते हैं अपन टैली चिन्ह। इसी को कहते हैं टैली चिन्ह। ना कहो भैया जी तो आपने बताया ही नहीं थे, ये टैली चिन्ह कहाँ से आ गया? ये तो आपने बताए नहीं थे टैली चिन्ह, ये तो नई चीज़ है, ये तो आप बताते ही नहीं हो। ठीक है, बारंबारता। और क्या लिखोगे? बारंबारता। ठीक है, और लिखोगे लास्ट में बारंबारता। अब आपको लिखना है, अब आपको देखना है कि जो 315 लिखे। क्या लिखे? 315। तो इधर लिखोगे 315। अब आप देखो 315 आया कितनी बार है? एक बार। 315 देखो आया कितनी बार है? आपने कहा ये कहाँ 315, एक ही बार तो दिख रहा है, और कितनी बार दिख रहा है? मैंने कहा नहीं। तो 315 एक बार मिल रहा तो लिख दो 1, और इधर भी कितनी आएगी? 1। अब इसके बाद 315 के बाद देखना आपको 316 दिख रहा, तो एक बार जे है 316 एक बार। देखो इधर और दिखा दो, देखो 316 जी। और कहीं दिख रहा आपको 316? आपने कभी 17 दिख रहा, तो मैं चलो 316 कितनी बार है? आपने कही 316 2 बार है, तो 2 डंडी और इधर 2। फिर मैं 317 भी दिख रहा था ना अपन को, देखो जी दो का फिर आया था 317 लिखो। अब 317 को जी देखो आया कितनी बार? 317 एक बार, और 317 देखो 2 बार। ठीक है, अब 317 और कहीं दिख रहा आपने नहीं, अब तो भाग गया वो 317 कितनी बार है आपको? ये 2 बार, इधर 2। अब 317 के बाद आपको दिखा 318 देखा, जो लिखा 318,
तो लिखोगे 318। तो 318 कितनी बार है आपने कहा 318 तो बस एक ही बार है, अकेला जी दिख रहा है तो उसको एक बार लिखेंगे और एक इधर लिखेंगे। अब देखो उसके बाद दिख रहा 319, देखो दिख रहा था तो 319 को फिर तुम इधर लिखोगे। अब देखो 319 कितनी बार है, एक बार तो जे हो ही गया, एक बार देखो जे दुका पकड़ लिया इसको भी तो दो बार, दो बार दो बार दो बार, तो बस देखो एक जे दुका 3 बार। तो जे कितनी बार है 319, आपका होगा 319 3 बार है तो 1 2 3, तो इधर लिख दोगे 3। अब 319 के बाद 320 दिख रहा है तो लिखोगे 320। 320 कितनी बार आ रहा है बच्चा आपको, एक आपका होगा एक बार जे है और जे 2 बार, दो को देखो जे 3 बार और कहीं एक बार और कहीं मिल जाए तो बोलिए 4 बार और कहीं मिल रहा आपने कहा आप तो 4 कटेगा 4 बार है, कितनी बार है 4 बार। तो लिखो 320 कितनी बार, 1 2 3 4, तो 320 कितनी बार आया आपने बच्चा 4 बार आया। 320 कितनी बार आया आपने कहा 4 बार आया। 320 के बाद कहीं 321 दिख रहा था, हाँ आपने कहा ये दिख रहा है तो मैंने कहा लिखो फिर 321 को दिख रहा है तो 321 कितनी बार आया, एक बार जे है देखो 2 बार, 2 बार 321 321 321 321, एक बार जे है और 2 बार, तो मुझे लगता है 2 बार 321 कितनी बार बच्चा 2 बार, तो 1 2 और 2। अब आपको ये देखना है कि जो तो गोला हो चुकी वो तो मैं मिल चुकी संख्या। अब इसके 321 के बाद कितना है आपने कहा 322, देखो 322 मैंने घेरा 1 लगाया तो देखो जे 322 है, हाँ आपने कहा 322 एक देखो जे मिल गया तो 2 हो गए और कहीं दिख रहा आपने कहा नहीं दिख रहा। तो 322 है वो भी कितनी बार है आपने कहा ये 2 बार है। अब आपको देखना है 323, तो 323 जो जिस पे गोला नहीं वो उनको गिनना है। देखो एक इधर इसमें यानी एक 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 देखो जे हुआ देखो 2, तो 2 2 2, तो कितनी बार बच्चा है 2 बार। तो 323 भी है तो बच्चा वो भी कितनी बार है आपने कहा 2 बार है भैया, तो इसको भी 2 बार लिख दो, कोई दिक्कत आपने कही कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने कहा 323 को देखना है, 323 तो होगा 324, देखो 324 एक बार और देखो ये 2 बार, 324 324 324 324 देखो 3 बार 324, तो 324 जो आया बच्चा वो कितनी बार आया आपने कहा 324 आया 3 बार, 2 3 तो इधर लिखोगे 3। अब मैंने कब लिखना है 325, तो अपने 325 बचा है तो 325 एक बार और 325 2 बार, तो 325 जो आया बच्चा वो कितनी बार आया 2 बार, कितनी बार आया बच्चा 2 बार, तो 1 2 और लिखेंगे 2। बस अपन ने जो लिखा था वो अपन ने लिख दिया। अब लिखेंगे कुल, तो कुल कितना आया आपको कुल जोड़ेंगे तो देखो 1 5 6 6 3 9 9 और 4 13 13 2 15 15 2 17 17 2 19 19 3 22 22 2 तो 24, तो कितना आंसर आया है 24 आया। कितना आया है तो आंसर आपका कितना आ गया बच्चा 24, तो 24 फॉर्म सत्य आंसर है। तो इस प्रकार आपको इसकी बारंबारता कितनी है बच्चा 24 है, बारंबारता कितनी है 24 वही पूछा था। बारंबारता सारणी बनाई तो हमने सारणी बना दी, उसकी बारंबारता भी हमने बना दी। बारंबारता कितनी है इस क्वेश्चन की 24 24 गिन लो 24 होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 कहा था, जोड़ने पर 24 आएंगे तो 24 समझिए आ गया ऐसे करने में। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा ऐसे इसको हल करना था। ठीक है, मैं इसको क्या कर दूंगा थोड़ा रफ करूंगा, क्या करूंगा बच्चा रफ करूंगा इसको पूरे को। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रफ करने वाला हूँ पूरे को। ठीक है, फिर मत कहना मेरा चालन कट गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो कुछ नहीं करना था, एक बार और मैं आपको बता दूं बच्चा, कुछ नहीं करना था। आपको ये संख्या दे रहा था तो आपने देखा 315 तो उसे लिखा x यहाँ पे बार। ठीक है, तो आपने देखा जो 300 बार है वो इस इन जो 24 संख्या दी इनमें कितनी बार है, तो अपन ने देखा 300 जो 24 है वो कितनी बार है बच्चा। आपने कहा 315 दिख रहा है वो तो एक ही बार दिख रहा था यहाँ पर पहला, तो बस आपने कहा एक इधर लिखेंगे। फिर आपने कहा 316, आपने कहा 316 2 बार मिला तो आपने 316 को 2 बार लिख दिया। कहने का मतलब संख्या देखते गए इसके आगे की और जो जितनी बार मिलती है उसे उतनी बार लिखते गए, जिससे कि हमने इस सवाल को क्वेश्चन हल कर लिया। ठीक है, तो आशा करता हूँ बहुत अच्छे बहुत तगड़े में आपको समझ में आया होगा और चालन कटने से ही बच गया होगा। ठीक है, तो अब मैं सिर्फ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चा है। ठीक है, अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की, 4 तो हो गया, प्रश्न नंबर 5 की। तो उसमें कह रहा कि इसमें 16 विद्यार्थी की इंचों में 15 वर्ग का अंतराल है। भैया ने कहा 15 वर्ग के अंतराल, हमने कहा ये तो हम कर ही देंगे। उसने पहले कह दिया अंतराल कितना होना चाहिए, वर्ग अंतराल 5 का चलेगा। हमने कहा ठीक है ये तो घर की बात है, तो चला देंगे, वर्ग अंतराल घर की बात है। तो वर्ग अंतराल के बाद क्या आता, आपने कहा टैली चिन्ह या जिसे अपन कहते हैं मिलान चिन्ह, टैली चिन्ह या जिसे कहते हैं अपन मिलान चिन्ह, क्योंकि शिल्पा तो शिल्पा है। फिर लिखते बारंबारता, भैया तुम्हारी हो जाए बारंबारता। तो इसने कहा 16 विद्यार्थी, हमें पता चला बारंबारता कितनी है इसकी 16, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 निकलेगी। हाँ, अब आपको ये देखना है कि सबसे छोटा इसमें क्या, तो आपने कहा सबसे छोटा इसमें भैया इसमें 60 ही है। सबसे छोटा क्या बच्चा इसमें
60 है। तो अपन क्या लिखेंगे, वो 5 के अंतर से लिखना, तो 60 से 65। सबसे छोटा कितना बच्चा आपका, वो 60। किधर क्या कहोगे आप, 60 है। कितना बच्चा, 60। तो 60 से क्या लिखोगे, 60 से 65 लिखोगे, नहीं लिखोगे। आपने कहा ये बिल्कुल लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि तो उसने खुद कहा है कि वर्ग जो अंतराल होगा जो प्रयोग करोगे वो कितने को, 5 के वर्ग अंतराल के रूप में करना है। कितने, 5 के वर्ग अंतराल के रूप में आपको इसका प्रयोग करना है। ऐसा नहीं कि मन उठा के जितने का चाहो उतना कर दो। हमने कहा ठीक है, तो 60 से 65 होगा पहला। अब 60 से 65 में आपने देखा कितनी संख्या आ रही, 60 से 65 में देखो 1, 60 से 65 की देखो 2, कितनी 2, देखो 3, देखो 4, देखो 5, और देखो 6, और देखो 7। कितनी आ रही है बच्चा, 7 आ रही है। तो लिखेंगे 1 2 3 4, 4 और 1 5 हो गया, 5 6 7, उधर लिख दोगे 7। अब अपन को लिखना है कि 65 से 70। अब 65 70 में अपन को क्या लिखना है, देखो 1, 65 से 70, 70 को नहीं लेंगे, इसमें क्या लेंगे, मैं कहते हुए 1, 65 70 के 70 को छोड़ देंगे 1, और देखो 2, 70 को छोड़ देंगे तो 2 आएंगे। कितनी संख्या आएंगे बच्चा, 2। अब शिल्पा के भैया आपने 70 क्यों नहीं लिया, बच्चा 70 नहीं लेते हैं, उच्च सीमा को नहीं लेते, निम्न सीमा को लेते हैं। निम्न सीमा को लेते हैं जो अपनी जो आपको पता है कि जो मैंने आपको बताया था कि अपन ऐसे लिख रहा है 65 से 70 के बीच। तो 65 70 में जो 65 है वो अपनी निम्न सीमा, जैसे कहते हैं निम्न सीमा, ठीक है। और जो 70 होता है इसे कहते हैं अपन उच्च सीमा। तो मैंने कहा था कि जो निम्न सीमा है उसको लेते हो, जो उच्च सीमा उसको अपन नहीं लेते, उसको अपन आगे इधर लिखेंगे 70 से 75। तो इसमें इंक्लूड करते हैं, इसमें उसको जोड़ते हैं, इसलिए इधर उसको क्या नहीं करते अपन, जोड़ते नहीं। इसलिए मैं देखा 65 70 के बीच में 65 से आपको देखा सिर्फ एक 64 मिल रहा है, और एक क्या मिल रहा है बच्चा, सॉरी 64 काय को मिलेगा, 64 से ऊपर का जो भी होगा वो मिलेगा। जैसे कि अपन ने 65 ले लिया, 65 ले लिया था, और इधर क्या ले लिया 69, तो जी अपन को मिल गए थे, ठीक है। अब इधर लिखेंगे 70 से 75 के बीच। अब 70 से 75 के बीच में आपको देखा तो देखो 70 में 1 आ गया, देखो 2 आ गया, देखो 3 आ गया, देखो 4 आ गया, देखो 5 आ गया, देखो 6 आ गया, और देखो 7। लीजिए 7 आ गई। कितनी, तो 1 2 3 4, और ये 5 बन गया, 6 7, और 7 अपन इधर लिख दी बस। अब अपन को जोड़ना था तो अपन लिखेंगे कुल। तो कुल कितना आएगा आपको, 7 7 14, 14 और 2 16। लीजिए अपने आंसर आ गया करेक्ट। कोई दिक्कत आपने की भैया, कोई दिक्कत नहीं, तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। कुछ था इसमें आपने की भैया, कुछ नहीं था, ये तो बहुत हलवा था। क्या था, हलवा। ये हलवे से भी हलवा था, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, उसने हम जैसा वो कहता है कि 5 के वर्ग अंतराल बनाओ, तो हम 5 के वर्ग अंतराल बना देंगे। तो 5 के वर्ग 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, और 60 और 65 के बीच में जो भी संख्या आएंगे हम उसे लिखेंगे 60 से लेकर 65 के बीच में। जैसे हमने 65 70 के बीच में जितनी संख्या है उसके सामने तो उसको टेलीचिन्ह के रूप में लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में चिल्ला मुझसे। अब लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा अपना 6 से 7, अपन इसको बहुत अच्छे तरीके से हल कर लेंगे। 6 और 7 को, बच्चे 6 और 7 को क्या करेंगे बहुत अच्छे से। देखो अरे भाई ऐसे ही तो चालन कट जाता है, समझ में नहीं आता है कहाँ चला जाता है, ये कहाँ चला जाता है, पता ही नहीं चलता कोई कहाँ चला जाता है ये बच्चा। हाँ गया, देखो जी। अब इसको जाने मत देना, रोक के रखना सिमरन, रोक के रखना, कहीं जा ना पाए, कहीं जा ना पाए। देखो दबा के ले जाऊंगा, अब ऐसे कर दिया, क्योंकि 2 बार गलती कर चुका हूँ, अब नहीं करूँगा। 2 बार गलती कर चुका हूँ, अब नहीं करूँगा, ठीक है। तो आपके पास ये क्वेश्चन रहा, थोड़ा और बड़ा कर दो। शिल्पा कह रही है भैया इच्छा है, मैंने कर लीजिए, आपकी इच्छा सर आँखों पर है, आपकी इच्छा सर आँखों पर है, क्योंकि आप अच्छे विद्यार्थी हो, पढ़ने वाले बच्चे हो, इसीलिए आपकी जो आपको होगी आपका वो किया जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। तो जो प्रश्न नंबर 6 है वो आपसे क्या कह रहा है कि एक बटन के वर्ग चिन्ह 104 114 100 इतने दे रहा था, इतने, तो वर्ग का माप और वर्ग सीमा निकाली। तो आपसे पूछ रहा है वर्ग की माप और वर्ग सीमा निकाली। तो वर्ग की माप और वर्ग सीमा निकाली। तो आपने देखा, मैंने कहा वर्ग की जो सीमा निकाली जाती, क्या निकाली जाती है, वर्ग की जो क्या निकालनी पड़ती है, सीमा। पहले क्या अगर वर्ग क्या पूछ रहा अपन से, वर्ग की माप और वर्ग की सीमा, 2 चीज़ें पूछी अपन को, दे रहा संख्या दे रहा, ये देखो 104 114 124 134 144 154 तथा 164। तो इतनी चीज़ें अपन को दे रहा है। ये क्या कह रहा है, दे रहा है 104 114 124 134 144 154 और 164। तो इसमें सबसे पूछा उसने वर्ग की माप। तो वर्ग की माप अपन कैसे निकालते हैं, वर्ग की माप क्या होता है कि 2 क्रमागत संख्या होती है, उनके बीच का अंतर। मैंने लिखवा 2 क्रमागत संख्या, तो 114 में से कितने घटाएंगे, 104, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10। तो जी आगे भाई वर्ग की माप,
इसे कहते हैं वर्ग की माप। समझ में आ गया। वर्ग की माप क्या होती है बच्चा कि दो क्रमांक संख्या होती है, कोई भी आप ले सकते हो। इधर अपन इन दोनों के बीच में निकालोगे तो 134 में से 124 घटाओगे तो कितना बचेगा, आप कहोगे 10 बचेगा। तो आपको समझ में आ गया, दो क्रमांक संख्याओं के बीच का अंतर ही वर्ग माप कहलाता है। अब बात करते हैं अपन वर्ग सीमा की। किसकी बात करते हैं बच्चा, वर्ग सीमा। तो वर्ग सीमा क्या होती है, खेत पर किसान और सीमा पर जवान। तो वर्ग सीमा क्या होती है बच्चा, आपको वर्ग सीमा क्या होती है बच्चा, वर्ग सीमा का मतलब होता है कि जो वर्ग की सीमा कहाँ तक है, इसकी सीमा कहाँ तक जा सकती है, इसकी सीमा कहाँ तक जा सकती है। तो इसको अपन दर्शा के वर्ग की माप तथा वर्ग सीमा। अब वर्ग सीमा क्या होती है, तो वर्ग सीमा को 100 से ले सकते हैं। जैसे कि अपन ऐसे 104 लिखा, 104 लिखा है, 104 लिखा, तो 104 को अपन क्या लिख सकते हैं कि 10 का अंतर चल रहा है, 10 का अंतर चल रहा है आपको पता। तो आप लिखोगे 100 से 110, ऐसा 100 से 10, फिर 110 से 120। समझ में कुछ आ रहा है, आपने कहा यहाँ समझ में आ रहा है। फिर लिखो 120 से 130, फिर 130 से 140, फिर 140 से 150, 150 से 160 और 160 से 170। तो आप यहाँ तक को आपको लिखना है 170 तक। वो 70 से ऊपर तो कुछ है नहीं इसमें, नहीं है और कुछ। तो आपको 170 तक लिखना। आप जी आपने आपको ये ऐसा क्यों लिखा आपने, मैंने कहा भैया उसने अपन से पूछी थी वर्ग की सीमा क्या है, जो वर्ग मर रहा है उसकी सीमा कहाँ तक। तो वो 100 से स्टार्ट होगी, क्योंकि 104 चीज़ को काउंट करना है। तो 100 से और 10 का अंतर चल रहा था, पर 100 से 110 के बीच में होगी। और जहाँ कहाँ तक है 64 तक, तो 64 किसके बीच में आएगा, आपको 160 और 170 के बीच में आएगा। तो इसकी जो सीमा गई वो कहाँ से गई है, यानी 100 से स्टार्ट हुई 170 तक गई है 10-10 के अंतराल। मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी बच्चा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ना कोई डाउट होगा। और डाउट होगा तो सीधा हॉस्पिटल में एडमिट कराऊंगा। कहाँ एडमिट कराऊंगा, सीधा हॉस्पिटल में एडमिट कराऊंगा। ठीक है, मैं सिर्फ कर रहा हूँ, समझ गए। ठीक है, वर्ग की माप क्या होती है, वर्ग की माप क्या होती है, क्रमांक दो संख्याओं के बीच का अंतर। तो अंतर कितना आ गया 10। फिर आती जो वर्ग सीमा, तो वर्ग सीमा क्या है, कि वर्ग सीमा जो इस किस सीमा के अंदर आ रहे हैं। तो अपने का 100 से स्टार्ट हो रहा है, 170 पे खत्म हो रहा है, 170 पे क्या हो रहा है बच्चा, खत्म हो रहा है। ठीक है, मैं सिर्फ आप करूँ ना, चालन कटवाओगे मेरा भी साथ में। ठीक है, अब बात करते हैं अपन प्रश्न नंबर 7 की। तो अपन ने जितने प्रश्न किए उन्हीं के आधार पर ये प्रश्न है। तो क्या एक सोसाइटी के 40 घरों में बिजली के बिल में नीचे दी गई, जो बिजली का बिल है 40, आंसर तो इसका क्या है 40 ही। आंसर इसकी जो बारंबारता है वो तो पहले ही दे दी इसने कि 40 घरों में जाना, तो इसकी जो बारंबारता है वो 40 है। लेकिन वो 40 लोगों ने उसने कहा कि भैया देखो ऐसा है कि मैंने इसका जो बिल बनाया भैया मैंने ऐसे बनाया कि 40 व्यक्तियों ने बिल दिया वो ऐसे दिया। अब भैया मैं इधर इसको जोड़ूंगा तो इसको जोड़ने में मुझे बहुत टाइम लगेगा, तो कुछ ऐसी चीज़ बताओ कि मैं इसे जोड़ लूँ आसानी से और मुझे कुछ दिक्कत ना हो। मैंने कहा इतनी सी बात है, तो हम किस लिए हैं, तो हम किस लिए, तुम परेशान क्यों होते हो, हम आपके लिए एक चीज़ देंगे। वो क्या है, बारंबारता से आंकड़ों की बारंबारता। जो कैसे उस चीज़ से आप इन चीज़ों को दो, आपको पता है कि इस चल रहा, तो अपन लिखेंगे क्या, वर्ग अंतराल लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल के बाद क्या आता है, आपने कहा टैली चिन्ह। मैंने कहा अरे सीख गए हो तुम भी, अब टैली चिन्ह कहने लगे हो, टैली चिन्ह कहने लगे हो। टैली चिन्ह के बाद क्या आता, आपने कहा बारंबारता। मैंने कहा वेरी गुड, अब तुम बारंबारता भी कहने लगे हो। कह रहे सर ये होशियार हो गया आपके साथ। ओह, मैंने कहा वेरी गुड, बारंबारता मेरे साथ होशियार हो गया कि मुझे ही कुल्लू बना रहे हो। ठीक है, तो बारंबार तो शिल्पा के थोड़ा पीला कलर भी ले लो भैया, जब देखो जब सी लिखे जा रहा है। मैंने कहा ले प्रभु आप जो कहो वो ही सर आगू पर लीजिए, पीला कलर से लिख रहा हूँ। अब मैं पीले कलर से भी लिख देता हूँ। ठीक है, नाराज मत हो। तो अब अपन को सबसे पहले मैंने कहा इस प्रश्न को हल करने के लिए अपन देखते सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है कि जिससे कि अपन वहाँ का एक क्रम बना सके। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 116। तो आपको दिख रहा है कि 116 एक बार है और कहीं दिख रहा है 116, आपने कहिए जी 116 तो और कहीं नहीं दिख रहा है, तो बस 116 जी दिख रहा है। तो इसके दो तरीके हल करने के, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको तरीका कि हम 110 को लिख रहे हैं 116 कितनी बार है, 2 बार, 115 कितनी बार, 2 बार। लेकिन वो छोटा क्वेश्चन, छोटी संख्या उसको हल करने में प्रयोग किया जाता है। जैसे 10-12 संख्या हो तो उसका अपन प्रयोग कर सकते। लेकिन अब ये संख्या देख रहे 40 घरों की बात चल रही है भाई, 10-5 घर की तो अपन गिनती कर सकते हैं, लेकिन बात चल रही है अब 40 घरों की। थोड़ी मेरी गर्दन दुखने लगती है, गर्दन इसलिए दुखने लगती है कि बच्चा मैं ऐसे करके पढ़ाता हूँ ना तो दर्द आती है। ठीक है, तो 40 घरों की बात चल रही थी बच्चा, कितने घरों की बात चल रही थी 40। अब 40 घरों की बात चल रही थी, समझ लो तुम चालन तो कटेगा ही, भाभी जी नाराज हो जाएंगे कि हमारे घर का हमसे ज़्यादा पैसा लिया गया। ठीक है, देखो तो अपन को देखनी सबसे छोटी संख्या, अपन को क्या देखनी बच्चा, सबसे छोटी संख्या। तो अपन ने सबसे छोटी संख्या देखेंगे, इसमें क्या होगी देखो 180 91 205 75 89 87 81 52 है,
65 है, 65 है, 62 है, 62 है। तो अपन को समझ में आ गया बामनी इसमें सबसे छोटा दिख रहा है, तो वर्ग अंतराल लिखेंगे 52 से 62 के बीच, 10-10 का अंतर लेके चल रहे हैं 52 से 62 के बीच। तो अपन ने देखा 52 से 62 के बीच में अपन को कितनी संख्या मिल रही है, तो अपन ने कहा देखो एक तो शिल्पा ये दुखी है एक, और एक क्या दुखी है जे, तो 2 हो गई। ठीक है, 52 से 62, देखो एक जे दुखी है 3, 52 से 62। तब जो 62 को लेंगे कि नहीं ले शिल्पा के, नहीं जी तो उच्च सीमा इसको नहीं लेंगे। मैंने कहा सीख गई हो अब तुम भी, अब सीख रही हो। तो कितनी संख्या बच्चा, 3 संख्या है, 3 संख्या है। तो आपको जहाँ दिक्कत होती है तो आप इधर निकाल के लिख सकते हैं इसको। कितनी कितनी निकल गई आपको, 59 ली मैंने और 52 ली और मैंने क्या ली 61। तो 3 संख्या देखेंगे, उसके अलावा कुछ है नहीं। तो इधर लिखो 1 2 3, उधर लिख दोगे 3। अब लिखेंगे 62 से 72। तो 62 से जो 72 के बीच में आएंगी वो कितनी संख्या आएंगी वो आपको देखना है। आपने कहा 62 से 72, देखो 100 के आंकड़े जी तो कहीं भी नहीं लग रहे। 62 से 72, तो देखो 1, 62 से 72, 62 से 72, 1 1, देखो ये देखो 2 2 2, देखो जी 3 3, देखो एक जी 4 4 से देखो एक 5। तो 5 संख्या मिलेंगी अपन को, कितनी मिलेंगी बच्चा 5। तो लिखेंगे 1 2 3 4 और ऐसा 5 और ये बना देंगे 5। अब लिखेंगे 72 से 82 के बीच। तो 72 से 82 के बीच में संख्या देखेंगे, 72 से 82। तो 82 को तो लेंगे नहीं, तो देखो 80 को तो ले लेंगे ना, एक जे में लगी अपनी संख्या 1, 80, 72 से 82 के बीच। हाँ तो 72 से 82 के बीच, तो 80 को लिया 80, 82 को नहीं लेंगे बच्चा, 80 हो गया। अब देखो 81, 2 हो गया, 2 देखो 3 हो गया, 3 से देखो 4 हो गया, 4 से देखो 5 हो गया, 5 5 5 5 से देखो एक 6 हो गया। तो 6 संख्या मिलेगी, कितनी बच्चा 6। तो लिखेंगे 1 2 3 4 5, 5 और 1 6, तो इधर 6 बनेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे 82 से 92 के बीच। शिल्पा कह रही क्या कर रहे भैया जी, कहाँ से लिख दे रहे हो। मैंने कहा पागल हम कुछ कर कहाँ रहे हैं, हम कुछ करने भी नहीं दे रही हो, तो हम कर कहाँ रहे हैं, हम तो सिर्फ सवाल को लिख रहे हैं ना कि 82 से 92 के बीच। तो अब तुम्हें ये तुम ढूंढ नहीं पा रही हो इसमें से कि 82 से 92 के बीच कहाँ है। नंबर याद कर लोगे लेकिन संख्या ना ढूंढी जा रही है तुमसे, तुम्हें पका पका चाहिए पूरा खाना। 82 से 92 ढूंढ, देखो एक जिया हो गई, 2 हो गई, मैं तो कितने देखो 2 2, देखो 3, तुम्हें चाहिए पका पका 92 नहीं लेंगे, 3 3 3 3 3 3 3 3 3, देखो 4 4 4 4 4 4 4। कितनी संख्या बच्चा आपको, ये 4 संख्या है। कितनी संख्या है 4 संख्या। कितनी बच्चा, तो लिख देंगे 4 संख्या। कितनी संख्या बच्चा 4 संख्या है। कितनी है 82 से 92 के बीच कितनी संख्या है 4 है। कितनी बच्चा 4 है। ठीक है, अब 4 है, एक और देख लेते हैं कहीं मिस्टेक ना हो। 4 इधर और देख लो, तुम चालन कटवा के रहोगे, तुम लोग चालन कटवा के ही रहोगे 82 से 92 के बीच। कहीं गड़बड़ हुआ थोड़ा सा, 82 से 92 के बीच देखनी है। तो आपको 82 से 92, पीला कलर थोड़ा दिक्कत कर रहा है, मैं इसको फिर भी चेंज करना पड़ेगा। 82 से 92 के बीच, तो 82 से 92 के बीच संख्या देखेंगे, 82 से 92 के बीच, 82 से, तो 82 से देखें ना 92 के बीच में, तो 1 देखो 2, 82 से 92 के देखो 3 3 3 3 3, देखो 4 4, देखो 5 5 5 5 5 5 5 5, देखो एक 6। कितनी है, तो मिलेंगी 6। और अपन अभी ढूंढ नहीं पा रहे थे सही से, ठीक, कलर की वजह डिस्पैच हो रहा था। क्या हो रहा था, कलर की वजह से डिस्पैच हो रहा था। तो कितनी मिलेंगी आपको 6। तो 1 2 3 4 और 5 5 और 1 6, तो इधर भी कितनी लिख दो 6। ठीक है, 6 जी मिलेंगी। अब फिर देखना है आपको कितने के बीच, कितने के बीच देखना बच्चा आपको। अब 92 से 104 के बीच, 92 से 104 के बीच, 92 से 102 के बीच आ गया। 104 कैसे आ जाएगा, कितना आएगा 102। तो अपन 102 के बीच देखना है, तो अपन 102 के बीच देखें, 92 से 102 के बीच। अब 92 से 102 के बीच, 92 देखो एक तो जी मिल गया 102 के बीच, 1 देखो 2 देखो 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3, देखो 4। और कोई नहीं इसमें, और कोई नहीं है। तो कितनी संख्या मिलेंगी अपन को 4 मिलेंगी बच्चा। कितनी मिल गई हैं 4। तो 4 इधर लिखेंगे, 1 2 3 4, उधर लिख देंगे 4। अब लिखेंगे 102 से 112 के बीच, 102 से 112 के बीच, 102 से 112 के बीच। तो 102 से 102 से कहीं गड़बड़ कर गए हैं क्या। शिल्पा कह रही भैया गड़बड़ तो हो गई आपसे, ये बच्चा कह रहा है कि ये गड़बड़ हो गई। मैंने कहा कहाँ,
कह रहे जी 192 के बीच में 102 के बीच में 6 संख्या में 6 कहाँ आ रही हैं, 6 कहाँ आ रही हैं। कह रहा आ रहा भैया, मैंने कहा कहाँ आ रही है यार, देखते हैं। जब बच्चा कह रहा तो आ रही होंगी 6 संख्या, जब वो कह रहा है, जब वो 6 आ रही होंगी तभी कह रहा है। अच्छा तो ठीक है, 102 के बीच में देखते हैं 6 संख्या वो कह रहा है तो आ रही होंगी। क्या आ रही होंगी बच्चा, 6 संख्या आ रही होंगी। देखो क्या हो रही है, 6 संख्या आ रही होंगी। तो वो कह रहा है कि गलती कर दी होगी अपन लोगों ने, अपन को क्या, अपन तो मुँह उठा के लिख दे रहे हैं कुछ ना, सही से संख्या देखने नहीं दे रहा तुम लोग। ठीक है देखो सही से देखो, तो सही से देखो तभी मजा आएगा। बामन से देखो एक तो यही 102 के बीच में 1, ठीक है। इसको ऐसे कर दूँ, ऐसे क्या होगा, इसको चल के ऐसे गिलगुच क्या करो पता चल जाए 1 2 शिल्पा करी भैया आप तो खतरनाक हो। देखो एक संख्या अपने को मिल गई 1, ठीक है। 1 से देखो 92 से देखो 2, ठीक है। 92 तो 98 देखो 3, ठीक है। 3 मिल गए 98 तक, 3 3 3 3 3 तक खत्म। 3 से देखो 92 से ना, तो देखो जी आएगा 3 से 1 4, ठीक है। 4 देखो 95 देखो, ये देखो 5 दुखी बैठी है ना। अब देखो 101 5 से 1 6, देखो एक जे तो का बैठा है 107, कितनी है 7। मैंने कहा वेरी गुड बच्चा, तो पढ़ रहा है उसका मतलब, उसने तो पहचान ली कितनी संख्या 7 है। वेरी गुड मान बच्चे, बहुत अच्छे से पढ़ा, ऐसी पढ़ाई करो। कितनी है 7 संख्या है, कितनी है 7। तुम लोग तो मुंह उठा के देख ही नहीं रहे हो कुछ। 102 से 112 के बीच, 102 से 112 के बीच, सही से देखो। तो शिल्पा ने अच्छे से देखा और हाल उसने बता दिया। अब 102 से देखना है, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे क्या है, इसके बीच में कितनी संख्या मिल रही, ठीक है। 102 से 112 के बीच, तो 102 से 12 के बीच देखो 1, ठीक है। देखो 2 तो मिली गई हैं। देखो एक ये 3 से देखो 1 4, कितनी मिल गई, 4 मिल गई। कितनी मिल गई हैं 4। तो मैंने से चलो आप सही है कह रही, हाँ आप तो सही है, एक सब सही ढूंढे, 1 2 3 4, तो कितनी हो गई 4। अब आपको क्या लिखना है, 112 से 124 के 122 से 122 के बीच कितनी संख्या। तो मैंने कहा शिल्पा ये और बता दो कितनी है। तो शिल्पा कह रही मैं बता दूं, मैंने कहा बता दो। शिल्पा कह रही ये 5 होगी। मैंने कहा वेरी गुड, तुम तो होशियार हो गए। 1 देख रहे हैं तुम, देखो 1 से देखो 112 से देखो जी आएगी, देखो 2 हो गई, 2 देखो 1 जी 3, और देखो 1 जी 4 हो गई, 4 4 4 1 से देखो जी 5। मैंने कहा वेरी गुड शिल्पा, तुम सीख गई हो। क्या सीख गई हो, कह रही हाँ ये सीख गए आपके साथ। तो 1 2 3 4 5 लिख दी अपन ने, कोई दिक्कत आपने, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे 122 से बच्चा 132 के बीच, तो इसके बीच कितनी है। तो अब देखते हैं कई शिल्पा के जे वाला पता है। तो मैंने कहा जी हम बताएंगे तुम्हें। देखो एक जे बचा है, एक जो खाली बचेंगे वही सब आएंगे। अभी 1 से देखो 2 खाली जे, देखो 3 और 4, तो कितनी है 4 बचे, 4 खाली बची, तो लास्ट जी था। तो 4 संख्या, तो लिखेंगे 1 2 3 4, तो लिख देंगे 4 और लिखेंगे कुल। तो कुल अगर जितना उसने बताया 40 घरों की, 40 नहीं है तो 4 कटवा लेना, सब मारे जाओगे सब। तो 5 3 8 8 से 14 14 और 6 कितने होते, 20 20 और 7 कितने हो गए, 20 और 7 कितने हो गए, 20 और 7 27 27 और 4 31 31 और 5 36 36 और 5 40। वेरी गुड गुड बच्चों, तो अपन ने बना ली है। तो इस प्रकार से बच्चा जी आपका परम सत्य आंसर होगा। कुछ नहीं करना है ऐसे प्रश्नों में, आपको सिर्फ प्रश्न को देखना है, वर्ग अंतराल बनाना, जो वो कह रहा नहीं बना तो अपने मन से बना सकते हो तुम जितने का। अभी जरूरी नहीं कि मैंने इसे 52 से 62 का 10 का लेके लिया, आप इसे 20 का भी लेकर चल सकते हो। आपकी कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करता है, आप इसे कितने अंतराल में रह सकते हो। आप इसे 5-5 के रूम में भी टूर के लिख सकते हो, जैसे आप लिख सकते हैं 52 57 57 से 62, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि जरूरी नहीं है कि जैसा मैंने किया आप वैसे ही कर सकते हो। इस सवाल को आप कई तरीके से कर सकते हो, तोड़ के 20 के अंतराल में, 10 के अंतराल में, 5 के अंतराल में, 15 के अंतराल में लिखना आपको है, ठीक है। मुझे जो सरल लगा मैंने आपको बता दिया। आपको जो तरीका चलेगा आप उसे यूज करें और क्वेश्चन को हल कर सकते। मुझे तो इधर 40 आने चाहिए, तो उससे मतलब है इधर आने चाहिए 40, तो उससे मतलब है कैसे लाओगे मुझे पता नहीं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को बच्चा लाइक करें, क्या करें, अरे जिससे मज़ा नहीं आएगा, इससे तो आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और वीडियो को शेयर जरूर कर दें, अगर आपको अच्छी लग रही तो आप इसको क्या कर दें, शेयर कर दिया अगर दोस्तों ग्रुप में, ठीक है। आपकी जो भी गलतियां, जो भी कमियां आप हमें बताएं, हम उसे जरूर सॉल्यूशन करने का पुरजोर विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध काय को समस्या हल करेंगे, ठीक है। तो आप सबसे आपका भाई विदा लेता है, मिलता है बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।